पता है। और हमारे जितने दलित के नेता हैं जो अपने आप को नेता बनाते हैं, हमारे दलित के नेता मतलब यहाँ एमएलए से लेकर के एमपी तक है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई प्रकार के टीका टिप्पणी कोई बयान नहीं किया गया। क्या दलित केवल वोट देने के लिए है? क्या दलित की बच्ची किसी प्रकार से रौंदा जाए हमेशा? क्या यही सरकार है? यही सुशासन की सरकार है? फांसी दो, फांसी दो, किरण के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, किरण के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जुल्मी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जुल्मी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। चलिए अब हम बात करते हैं राजेश जी से कि उनका जो देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर निकल रहे कैंडल मार्च के लिए निकाल दिए यहाँ पर कैंडल मार्च। आइए हम अब बात करते हैं। चलिए अब आप देखिए कैसे जा रहे हैं यहाँ पर सर। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए राजेश जी लगातार यह घटना हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए हमेशा से दलित ही टारगेट किया जाता है। आखिर टारगेट क्यों किया जाता है? कहने का मतलब है कि दलितों को लोग समझ क्या गए हैं। आप हमेशा देखिए, आए दिन खबर उठा करके देखिए, पेपर देखिए, अखबार देखिए, सोशल मीडिया देखिए। अभी एक बात एक ब्राह्मण के खिलाफ में बोल दिए थे मांझी जी, तो मांझी जी को हत्या करने पर लोग लगा हुआ है। अभी यहाँ पर दलित की बच्ची का हत्या हो गया है, रेप हो गया है, मर्डर हो गया, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। दूसरी नंबर बात यह है कि सरकार को पता है और हमारे जितने दलित के नेता हैं जो अपने आप को नेता बनाते हैं, हमारे दलित के नेता मतलब यहाँ एमएलए से लेकर के एमपी तक है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई प्रकार के टीका टिप्पणी कोई बयान नहीं किया गया। क्या दलित केवल वोट देने के लिए है? क्या दलित की बच्ची किसी प्रकार से रौंदा जाए हमेशा? क्या यही सरकार है? यही सुशासन की सरकार है? काश यदि गैर दलित परिवार की बच्ची के साथ यह हादसा होता तो अभी तक ईंट का ईंट बच गया हुआ रहता। लेकिन यहाँ तो समस्या ये है कि कोई सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने समाज के कुछ नेता हैं, हमारे दलित समाज के भी बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन वो लीडर भी खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कुर्सी का कि सरकार उसको कुर्सी हटा देगी। तो मतलब कि कुर्सी के डर से अपने बहन बेटी को, बिल्कुल यही हो रहा है। कुर्सी के डर से कोई हमारे दलित का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब तक इस तरह से होता रहेगा? अभी कोई पार्टी फंक्शन हो, यदि अभी चुनाव का समय रहता तो यहाँ पर लाइन लग जाता पूरा दलितों का नेता का कि भाई मैं तुम्हारा दलित का नेता हूँ, मैं तुम्हारा दलित का नेता हूँ। और जब एक दलित की बेटी का रेप हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, तो कोई दलित का नेता आने के लिए आगे तैयार नहीं है, जबकि हमारे दलित का नेता एक से एक बढ़कर के नेता है। आखिर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? हम लोग मांग करते हैं, आज हम लोग आंदोलन किए और मांग करते हैं कि उस कातिल को कम से कम सजा होना, तो फांसी से कम की सजा नहीं होना चाहिए। गैर दलित रहता तो अभी तक काम हो गया हुआ रहता, इसीलिए अभी रुका हुआ है, क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, दलित का बच्चा है। इसीलिए इसमें क्या दलित, क्या अमीर, क्या गरीब, सबके बेटी के साथ है, बेटी सबों का होता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। अभी हमारे सरकार से अभी क्या कार्रवाई की आप मांग करते हैं? सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूं कि सरकार अविलंब कार्रवाई करे। काहे देरी कैले है? यहाँ पर पॉलिटिकल दबाव और राजनीतिक दबाव, उसके बाद कहिए क्या प्रशासनिक दबाव है, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। नहीं तो हम तो कह न दिए, हम 100 का बात एक ही बोलते हैं। गैर दलित की बच्ची के साथ कभी ऐसा होता तो अभी तक हो गया हुआ रहता फैसला। यही है, यही सुशासन की सरकार है। सरकार एक तरफ न्याय यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ बेटी का बलात्कार करवा रही है। सरकार को समाज सुधार यात्रा है। क्या समाज सुधार यात्रा? नौटंकी यात्रा है वो। समाज सुधार यात्रा वास्तव में करना है तो आइए, मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूँ कि आइए हमारे समाज में देखिए आखिर क्या हो रहा है। उनको नहीं पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है ये बात, क्योंकि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ में या कोई मंत्री के खिलाफ में थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा बोल दीजिए तो आपके घर तक पुलिस आ जाती है, पकड़ के ले जाती है कि क्यों ऐसा बोले। और यहाँ दलित की बच्ची का रेप हो गया, मर्डर हो गया, लेकिन अभी तक कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? बड़े बड़े नेता है, अभी तक नेता मात्र 2 ही 3 नेता गए हैं। कहाँ गए चिराग पासवान?
कहाँ है चिराग पासवान? हम चिराग पासवान को खोजते हैं। कहाँ है वो जनक चमार कहाँ है? उन अभी सरकार में है जनक चमार। और जनक चमार को मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपकी बच्ची के साथ, आपके समाज के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? आपका घर के बच्चे के साथ होता तब आपका क्या दशा होता? आप केवल राजनीति करते हो, राजनीति रोटी सेकने के लिए काम करते हैं। दलित के लिए आप जनक चमार जी नहीं है। तो बहुत बड़ी बात कही कि हमारे दलित समाज के भी नेता नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, वह कुर्सी के साथ बैठे हुए हैं। आप देख रहे थे एबीपी न्यूज़ और सुन रहे थे आशीष आर्यन के, और आपको जो आवाज़ पहुंच रही थी वह राजेश राम जी की थी। तो हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।